ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, ज्यामिति, और ज्यामिति में भी चैप्टर नंबर 6 यानी लाइन्स एंड एंगल्स, या हिंदी में कहें रेखाएं एवं कोण। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो लास्ट क्लास के अगर टॉपिक आप बताओ तो आप बोलोगे सर 3 टाइप के लाइन के बारे में पढ़ा था। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है यानी इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, लंबवत रेखा यानी परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, और समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन क्या होता है, और इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या क्या है। सिंपल से ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं संक्षेप में रिवाइज करवा दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काटते हुए गुजरे तो उनको हम प्रतिच्छेदी या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। ठीक है, इसको आप बोलोगे सर प्रतिच्छेदी रेखा है या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। ठीक है, क्यों इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि एक दूसरे को काटते हुए गुजर रही है। और एक चीज और बताया था इसमें इंपॉर्टेंट, कि इस बिंदु को, जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है, इस पॉइंट का एक स्पेशल नाम होता है, एक कॉमन पॉइंट होता है, और इसका नाम क्या होता है, प्रतिच्छेद बिंदु या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो जिस बिंदु पर एक दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है उस बिंदु को क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और बताया था इंपॉर्टेंट, कि हो सकता है कभी आपसे ऐसे फिगर बनाकर पूछ लिया जाए। एक फिगर ऐसे बनाया और इसका नाम दे दिया ए बी। ठीक है, इसका नाम दे दिया मान लो ए बी, और एक लाइन और बना दो कुछ ऐसे, और भी इसका नाम देता हूं पी क्यू। और अगर आपसे इस पोजीशन में आपसे पूछूं कि ए बी और पी क्यू जो रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी है या नहीं है, इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, काट रही है कि नहीं काट रही है, तो यहाँ पर सर आप काट फिगर रही। अगर देखोगे काट रही है ना, बिल्कुल। तो आप बोलोगे सर अगर फिगर देखे तो मुझे लग रहा है सर एक दूसरे को नहीं काट रही है, लेकिन लाइन के बारे में, रेखा के बारे में आपने पता पढ़ा है कि सर लाइन को तो हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो कभी ऐसा फिगर दिया जाए आपको तो आप क्या करोगे, पी क्यू को बढ़ा करके चेक करना। इसको जब बढ़ाओगे एक सीधी लाइन तो आप बोलोगे सर इसको बढ़ाने पर मुझे क्या दिख रहा है, पी क्यू को बढ़ाने पर मुझे दिख रहा है ये ए बी को आगे जाकर काट दे रहा है। तो हम कहेंगे सर ये दोनों भी लाइन कैसे हैं, ए बी और पी क्यू के बारे में भी कोई आपसे पूछे तो आप बोलना सर ये दोनों कैसे हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि आगे जाकर वो काट दे रही है। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग में दो चीज ध्यान रखिएगा, या तो साफ साफ आपको दिख जाएगा कि कट रही है, अदरवाइज उसको बढ़ा करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा लंबवत रेखा क्या था, लंबवत सुन के आपके दिमाग में क्या आया, कोई कोण आया क्या, सर लंबवत जो यानी 90 हो। वेरी गुड, तो 90 डिग्री। तो सबसे पहले आप बोले सर लंबवत का मतलब, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, मतलब कोई दो रेखा प्रतिच्छेद तो करे लेकिन 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करे तो हम कहते हैं वो दोनों रेखा क्या है, आपस में लंब है या फिर परपेंडिकुलर है। उदाहरण के तौर पर फिगर आप अगर मैं बनाऊं तो चित्र या फिर फिगर ऐसे बना सकते हो, दो लाइन कुछ ऐसे बनाया, फिर से नाम में वही दे रहा हूँ ए बी और पी क्यू। ठीक है, इस लाइन का मैंने नाम दिया ए बी, और जो खड़ी लाइन आपको दिख रही है इसको नाम दिया मैंने पी क्यू। तो आप क्या बोलोगे सर अगर हमारे पास कोई ऐसा सिंबल बना दे, ये ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं कि आपको 90 डिग्री लिख के दिया जाएगा। अगर मैं चिन्ह बना दूं तो इस सिंबल का मतलब क्या होता है, मुझे बताओगे यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा, 90 डिग्री का। 90 डिग्री। इस साइन का ही मतलब मुझे पता है सर, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सर ए बी लाइन और पी क्यू लाइन एक दूसरे पर लंब है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे सर ए बी और पी क्यू लंबवत रेखाएं हैं। और इसको लिखने का कोई तरीका बताया था क्या, 90 डिग्री या परपेंडिकुलर या लंब का एक चिन्ह बताया था कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये सिंबल भी ध्यान रखिएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर मैं, हमारे पास लिखने का तरीका था क्या, ए बी जो है वो पी क्यू पर लंब है, कुछ ऐसे लिखता है। ठीक है, ए बी लंब पी यस सर। क्यू, या ए बी पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, या इसका उल्टा भी लिखने के लिए बताया था, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो पी क्यू जो है वो ए बी पर लंब है। तो ए बी पी क्यू पर लंब है, चाहे पी क्यू ए बी पर लंब है। ठीक है, ये दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं। तो लंबवत रेखा हमने समझ लिया, प्रतिच्छेदी में ही ऐसा टाइप है जहां पर 90 डिग्री पर काटे। समांतर का मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब क्या होता है, मुझे बताओगे एनीवन। सर जो कती सीधी हो कटती ना हो। कटती थी, हाँ ये ठीक बोला आपने, सीधा नहीं आपको बोलना है सर, दो लाइन कुछ ऐसा जिनके बीच का अंतर समान हो तो उसको समांतर कह देंगे। ठीक है, समांतर मतलब अंतर समान, मतलब उनके बीच की दूरी बराबर हो, या फिर कह सकते हो सर अगर दो लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटे, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे सर, समांतर रेखाएं। फिगर अगर बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, आप कह सकते हो सर अगर हमने कुछ दो लाइन ऐसे बनाया, ठीक है, तो ये दो लाइन को आप क्या बोलोगे सर, इन दोनों लाइन के बीच की जो दूरी है, हाँ इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी बिल्कुल बराबर है हर समय। ठीक है, तो अगर दूरी बराबर है तो कहेंगे सर इनके बीच का अंतर समान है, समांतर है, तो इसको कहेंगे सर समांतर रेखा है। और एक चीज और बताया था कि यहाँ पर हम बीच में तीर का निशान बनाएंगे, देखो छोर पर जो तीर का निशान है वो दिखाने की रेखा है,
और अगर मैं बीच में तीर का निशान बना दिया, इसका मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है यानी समांतर है। ठीक है, अगर इसका नाम दे दूं ए बी और पी क्यू, तो इसको समांतर लिखने का एक सिंबल बताया था, समांतर का एक साइन होता था, पैरेलल का एक साइन होता था, दो खड़ी रेखा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम लोग ए बी समांतर है पी क्यू के। ठीक है, या फिर ए बी समांतर है पी क्यू के, या फिर लिख दोगे पी क्यू समांतर है ए बी के, दोनों ही बात सेम होगी। तो ए बी और पी क्यू समांतर लिखने का ये तरीका था, ये सिंबल था हमारे पास। तो इतनी चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। एक चीज और ध्यान रखिएगा, समांतर रेखा का एक और नाम है अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी मतलब जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे। तो समांतर रेखाएं का दूसरा नाम होता है अप्रतिच्छेदी, यानी जो एक दूसरे को कभी नहीं काटे। ठीक है, तो इतना चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। अगर ये सारी चीज आपको याद है, क्लियर है, तो जल्दी से मुझे वाई लिख के बताइए, ताकि मैं आपसे रिकॉल क्वेश्चन पूछूं पोल सेक्शन में। क्लियर है सभी को? बताइए, यहां तक क्लियर? यस और नो? ठीक है, चलिए। तो आपको अभी जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ये रिकॉल क्वेश्चन है, इसी पे आधारित होगा। पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल में कैसे आंसर करोगे आपको पता है। पोल में आंसर करने के लिए 3 डॉट पर क्लिक करोगे, फिर एक्टिविटी पे क्लिक करना है, फिर वन पोल एक्टिव पर क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब जो भी आपका आंसर है अपने कॉपी पर लिख लेना। अब अगर मेरा आंसर बी है तो बी पर क्लिक करने के बाद वोट कर देंगे। ठीक है, जो भी आपका आंसर है उस पर क्लिक करने के बाद वोट कर दोगे। इस तरीके से सारे लोग आंसर कीजिए, ताकि आपकी एक अच्छी रिपोर्ट बन सके। ठीक है, तो जितना सही आंसर दोगे उतना बेटर आपका रिपोर्ट बनेगा। चलिए, तो क्वेश्चन है आज का पहला रिकॉल क्वेश्चन। बोला गया है इसमें से कौन सी प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है। तो जो प्रतिच्छेदी नहीं है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा अप्रतिच्छेदी रेखा है, या फिर कौन सा कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। बस फिगर को पहचानिए, कौन सी अप्रतिच्छेदी रेखा है, मतलब जो कभी प्रतिच्छेद ना करे। इसमें से कौन सी प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, मतलब जो एक दूसरे को कभी नहीं काटे। सर मैंने पुल में। ठीक है विशाल, तो बाकी सभी बच्चे आंसर करें। ठीक है, और क्लास को थोड़ा ट्राई करो समय पर ज्वाइन करने की। क्लास के 5 मिनट पहले ज्वाइन करिए, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, रिकॉल भी नहीं छूटेगा, सारी चीज आपके फायदे के लिए बोली जाती है। तो लास्ट 5 सेकंड रुकेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए, तो पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया, आपको प्रतिच्छेदी रेखा पहचान, सॉरी बोला क्या गया था, यहाँ पर कौन सी प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है। अब जो प्रतिच्छेदी नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, अप्रतिच्छेदी, है ना, नॉन इंटरसेक्टिंग। और नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बता सकते हो? इस लाइन का कोई स्पेशल नाम होता है क्या, जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करे? हम उसको कहेंगे क्या, समांतर रेखा। बताइए, जो रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करेंगे उसको हम समांतर रेखा कहेंगे, पैरेलल लाइन कह देंगे। ठीक है, तो आपको पहचानना है पैरेलल लाइन कौन सा है। ठीक है, तो आपको सर ऑप्शन ए क्या दिख रहा है, ऑप्शन ए तो दिख रहा है सर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही है, तो ये समांतर नहीं है, या फिर ये दिख रहा है कि सर काट रही है, तो हमारा आंसर नहीं हो गया, तो प्रतिच्छेदी है। ऑप्शन सी को देखिए, तो ऑप्शन सी भी दिख रहा है सर इस बिंदु पर ये दोनों लाइन काट रही है एक दूसरे को, तो कहेंगे सर ये भी क्या है, ये हमारा प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, समांतर नहीं है, प्रतिच्छेदी है। ठीक है, ये कटा। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में मुझे दिखा सर ये दोनों लाइन एक दूसरे पर नहीं काट रहा। ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को नहीं काट रहा, तो क्या आंसर होगा हमारा? नहीं। यहाँ पर ध्यान से देखना, आप कह सकते हो सर बी को अगर हम बढ़ाएं तो कुछ ऐसे जाएगा, और सॉरी इस वाले को बढ़ाओगे तो ऐसे जाएगा, और इस लाइन को आप बढ़ाओगे तो कुछ ऐसे जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों लाइन को जब बढ़ाया तो मुझे दिखा सर बढ़ाने पर आगे जाकर एक दूसरे को काट देगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे सर, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, समांतर नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे सर ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये भी प्रतिच्छेदी ही है। और ऑप्शन डी को क्या बोलोगे, ऑप्शन डी को आप चाहे सर कितना बढ़ा लीजिए वो कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो सर यहाँ पर एक सिंबल का यूज किया गया था, एक चिन्ह का यूज किया गया था, कुछ ऐसा। और इस सिंबल के बारे में आप क्या बोलोगे, इस चिन्ह के बारे में आपको पता है सर, जहां भी ऐसा सिंबल लग जाता है बीच में, इसका मतलब ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन, ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। और समांतर रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, अप्रतिच्छेदी होती है, मतलब ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर
डी होगा। क्लियर हुआ इतना? यस सर। ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो आप कह सकते हो सर हमें अगर पहचानना था, देखो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इसमें आपको करना था सिंपली आप कह सकते हैं सर, कर सकते हो तो हमें क्या पहचाना था, जो प्रतिच्छेद ना करे, मतलब अप्रतिच्छेदी। अप्रतिच्छेदी मतलब समांतर, तो हम कहेंगे सर ऑप्शन डी में दिख रहा है सर समांतर रेखा है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। तो ये तो हुआ लास्ट क्लास का टॉपिक, क्लियर है ना इतना? ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं, आज हमें क्या पढ़ना है, आज की टॉपिक क्या है। तो आज हमें देखना है सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, यानी पूरक कोण क्या है, और सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, यानी समपूरक कोण क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, पूरक और समपूरक कोण। अब देखो नाम यहाँ पर बड़े बड़े से हैं, सिम मिलते जुलते हुए नाम है, सिमिलर से दिख रहे होंगे, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 2-3 टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। अगर मैं यहाँ पर लिखूं पहला पॉइंट नोट करिएगा स्टार मार के, कि चाहे आपसे पूरक कोण पूछे जाए, चाहे समपूरक कोण पूछा जाए, चाहे कॉम्प्लीमेंट्री चाहे समपूरक, दोनों ही कोण जो होंगे सर वो पेयर में होंगे। पेयर कहने का मतलब क्या होगा, जोड़ा में बनेगा, दो दो कोण का जोड़ा बनेगा, ठीक है। और इसको आप कई बार अपने बुक में क्या देखोगे, युग्म लिखा हो, ठीक है। तो युग्म बोले चाहे जोड़ा बोले चाहे पेयर बोले, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास कोई दो कोण होंगे, ठीक है, कोई एक कोण और दो कोण, इन दो दो कोण की बात की जाएगी, ठीक है। तो चाहे कॉम्प्लीमेंट्री बोले चाहे सप्लीमेंट्री बोले, चाहे पूरक बोले चाहे समपूरक बोले, कितने कोण होंगे बताइए जल्दी से चैट में लिखकर। कोण कितने होंगे, 1 2 3 या 4? तो हमेशा ही दो कोण होंगे, वेरी गुड, तो दो कोण होंगे, जोड़ा में होगा। अब अगर हमारे पास वो दो कोणों का, अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, यानी पूरक कोण क्या होता है। तो पहले पूरक पढ़ लेंगे फिर समपूरक पढ़ेंगे, ठीक है। अब मान लो हमारे पास कोई दो कोण है, आपने बोला ना सर दो कोण होंगे। अब दो कोणों का अगर योग का मतलब क्या, एडिशन, उनको जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ने पर अगर 90 डिग्री मिल रहा है, दो कोणों को अगर हमने जोड़ा और जोड़कर अगर 90 डिग्री मिल रहा है, तो उन दोनों कोणों को क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। किसी एक को नहीं बोले, उन दोनों कोणों को एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं एक कोण ले लूं 30 डिग्री और एक कोण ले लूं 60 डिग्री, इन दोनों को ऐड करिएगा या योग करिएगा, जोड़िएगा तो क्या मिलेगा बताओ जल्दी से। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री को आप जोड़ोगे तो मिलेगा सर 90 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे सर, 30 डिग्री और 60 डिग्री ये दोनों कोण कैसे हैं, इनका जोड़ा जो है ये जोड़ा पूरक कहलाएगा, ठीक है। ये पूरक कोण के जोड़े हो गए, ठीक है। किसी एक कोण को नहीं बोलेंगे, ऐसा मत बोलना कि 30 डिग्री पूरक कोण है, नहीं, 30 डिग्री तो न्यून कोण है। 30 डिग्री और 60 डिग्री का जो जोड़ा है, ये जोड़ा को हम क्या कहेंगे सर, ये जोड़ा पूरक कोण का जोड़ा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जोड़ा है। क्लियर हुआ इतना? ये समझ में आया कि चेक कैसे करेंगे? बस सम ऐड करने पर 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। इसको फिगर से समझते हैं, आकृति से समझते हैं और बेटर क्लियर होगा। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा। जैसे अगर हमारे पास कुछ ऐसा फिगर बनाकर दे दिया जाए, ठीक है, और इस फिगर में मैं नाम दे रहा हूं, मान लो POQ, ठीक है, POQ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बस इस फिगर को देखिए और मुझे बताइए कि ये एंगल POQ का जो वैल्यू होगा, इस पूरे कोण का मान कितना होगा, POQ का वैल्यू मैं पूछ रहा हूं। अगर मैं ऐसा लिखूं एंगल POQ, तो आपको पता सर ये पूरा जो कोण यहाँ पर बन रहा है, ये कोण समकोण दिख रहा है, मतलब इसको आप बोलोगे सर इसका जो POQ पूरा एंगल है, ये पूरा जो एंगल है 90 डिग्री का के बराबर है। जैसे ऐसे समझो, अगर मैं कोई ऐसे फिगर बना दूं तो आप बोलोगे ना सर यहाँ पर जो कोण बन रहा है आपका वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यही वाला कोण आपको यहाँ पर दिखा रखा है, तो आप बोलोगे सर ये पूरा जो POQ बन रहा है वो 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। इतना हमने समझा। अब ये POQ जो कोण बन रहा है आपका, ये कोई दो कोणों से जोड़कर बना हुआ है क्या? आप कह सकते हो, इस फिगर को देखिए ध्यान से, आप कह सकते हो सर ये पूरा जो POQ आपको दिख रहा है, एक तो हमारा कोण A है यहाँ पर, एक सेकंड, आप बोलोगे सर एक हमारा कोण A है ये वाला, और दूसरा कोण है हमारा कोण B। तो कोण A और B को जोड़कर हमारा बना हुआ है कोण POQ। क्लियर? तो हम कह सकते हैं सर ये जो पूरा कोण है हमारा POQ, ये दो कोणों A और B को मिलाकर बना हुआ है। A का मान हमें नहीं पता, B का मान हमें नहीं पता, इतना नहीं पता कि ये कोण जो है कितने डिग्री का है, कोण B कितने डिग्री का है नहीं पता, लेकिन ये पता है कि सर अगर हम कोण A और कोण B को जोड़ दें, अगर मैं कोण A और कोण B को जोड़ दूं तो हमारे पास ये पूरा कोण बन जाएगा। इतना तो हमें साफ दिख रहा है कि अगर हम कोण A और B को जोड़ दें तो ये पूरा कोण बन जाएगा और ये पूरा कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। तो कोण A और B का जो योग आया, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोण A और B का योग कितना है तो क्या बोलोगे?
कोण ए और बी का सम 90 डिग्री। तो हमने पता है कि सर कोण ए और बी को अगर जोड़ रहे हैं तो उनका जो योग आ रहा है वो 90 डिग्री आ रहा है। तो ए और बी को कैसा कोण बोलेंगे? तो आप बोलोगे सर ये जो है हमारा पूरक कोण बन रहा है, पूरक कोण का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, पूरक कोण या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चेक करने के लिए एग्जांपल ले लो। यहाँ पर आप उदाहरण ऐसे ले सकते हो, काफी सारा उदाहरण ले सकते हैं। अगर मैं एक कोण मैं ले रहा हूँ 20 डिग्री और एक कोण मैं ले रहा हूँ 70 डिग्री। आपको पूछा जा रहा है कि चेक करिए कि ये दोनों पूरक कोण है या नहीं है। चेक करिए अगर आपसे पूछा जाए तो चेक कैसे करते हैं? बस उन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को ऐड करो। तो 20 प्लस 70 को ऐड करिए, देखिए क्या मिल रहा है। आप बोलोगे सर 90 डिग्री है, यानी इसको क्या कहेंगे? सर इसको आप क्या कहोगे? देखो 90 डिग्री को पूरक मत कहना, यहाँ पर समझिएगा इंपॉर्टेंट क्या है। 20 डिग्री और 70 डिग्री ये दोनों कोण कैसे हैं? ये दोनों कोण पूरक कोण के जोड़े हैं। ठीक है, ये दोनों पूरक कोण के जोड़े हैं। मतलब 20 डिग्री का पूरक कोण अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप बोलना सर 70 डिग्री, क्योंकि 20 में 70 जोड़ेंगे तो 90 मिलेगा। और 70 डिग्री का पूरक कोई आपसे पूछे तो आप बोलोगे सर 20 डिग्री मिलेगा, क्योंकि 70 में 20 जोड़ेंगे तो 90 मिल जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो मैं आपसे बोलूं कि मुझे चेक करके बताइए। और दूसरा उदाहरण लेते हैं। अगर मैंने एक कोण लिया 53 डिग्री का, एक कोण लिया 53 डिग्री और एक कोण लिया 37 डिग्री। आपको चेक करना है कि ये दोनों पूरक कोण है या नहीं है। ये चेक करिए पूरक है या नहीं है। तो चेक करने के लिए क्या करोगे? बस योग कर दोगे, इनको ऐड कर दोगे या सम कर दोगे, जोड़ देना है आपको। योग कहने का मतलब क्या? जोड़ देना है। तो आप जोड़िए इसको। 53 डिग्री, हाँ कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ सर 90 डिग्री का। हाँ मतलब इसको जोड़ने पर 90 मिल जाएगा। तो आप बोलो सर 53 डिग्री यस सर। और 37 डिग्री को आप जोड़ोगे अगर तो 7 3 10 0 हासिल 1 5 3 8 9। 5 3 8 8 2 10 सीधा 90। अच्छा विशाल, आप हाँ ये मत बताइए, आप जोड़ तो सकते हो ना मन में। ठीक है, आप जोड़ लीजिए आप, और सीधे आप आंसर बता दो कि सर इसको जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोलो सर इसका योग 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब 53 डिग्री और 37 डिग्री कैसे कोण है? 53 डिग्री और 37 डिग्री ये दोनों पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, ये दोनों ही आपस में पूरक कोण कहलाएंगे। 90 डिग्री को पूरक नहीं कह रहे, 53 डिग्री और 37 डिग्री को पूरक कोण कहेंगे। 53 का पूरक कितना होगा? चलो मुझे बताइए जल्दी से। 53 डिग्री का पूरक कोण चैट में। तो 53 डिग्री का पूरक कोण 37 डिग्री हो जाएगा। नाइस। और 37 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? 53 में 37 जोड़ेंगे तो 90 मिलेगा, और 37 में 53 जोड़ेंगे तो 90 मिलेगा। तो आप बोलते 37 डिग्री का अगर पूरक पूछा जाए तो 53 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा कुछ ऐसा। ठीक है, चलिए तो अभी चेक करके बताइए। अगर मैं, चलो ये तो बता दिया पूरक कोण हमेशा युग्म में होता है। युग्म कहने का मतलब जोड़ा। ठीक है, तो हमेशा दो कोणों का जोड़ा बनेगा। चलो इसको चेक करिए और मुझे बताइए 27 डिग्री और 63 डिग्री पूरक कोण है या नहीं है। और आंसर कहाँ दोगे? चैट सेक्शन में, यस या नो। बस वाई या एम लिख दीजिए। यस, तो एक आंसर आ रहा है, दो आंसर आ गए, सभी के आंसर आ रहे हैं। नाइस। तो यहाँ पर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? योग करेंगे। योग कहने का मतलब ऐड कर देंगे इन दोनों कोणों को। तो ऐड करिए 27 डिग्री और 63 डिग्री को। जैसे ही इन दोनों को आपने जोड़ा तो आपका 27 में 63 अगर आप जोड़ोगे तो 7 3 10 0 हासिल 1, यहाँ पर लिख दिया 6 2 8 1 9। ठीक है, तो ये जोड़ने पर 90 मिल रहा है। तो इसको जोड़ने पर अगर 90 मिल रहा है तो हम क्या कहेंगे? यस सर, ये दोनों कोण कैसे हैं? 27 डिग्री और 63 डिग्री ये दोनों कैसे कोण है? पूरक कोण है। ठीक है, ये दोनों पूरक कोण। अगर मैं आपसे पूछूं कि 27 डिग्री का पूरक कितना होगा तो आप मुझे 27 में क्या जोड़ेंगे कि 90 मिलेगा? तो 63 डिग्री। ठीक है, तो आप मुझसे 27 का पूरक कोण 63 होगा, और 63 डिग्री का पूरक कितना होगा? तो ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक है ना। तो आप कहोगे सर 27 का पूरक अगर 63 है तो 63 डिग्री का पूरक 27 है। ठीक है, ठीक है, ये दोनों पूरक कोण के जोड़े कहलाएंगे। ठीक, अब क्वेश्चन जो आता है आपके एग्जाम में, कई बार कुछ ऐसा पूछा जा सकता है कि अगर मैं आपको बोलूं, एक सेकंड, अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास कोई दो कोण है x और y, या फिर ले लेते हैं कोई दो कोण अपना a और b। हमारे पास कोई दो कोण है a और b, और आपको बोला गया है कि a और b कैसे कोण है? पूरक कोण है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, ये दोनों कैसे कोण है? कॉम्प्लीमेंट्री। ये दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, दे रखा है। अब अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि इसमें से कोई एक कोण का मान मैं आपको दे दूं कि कोण a का जो वैल्यू है, वो कोण a का जो वैल्यू है हमारे पास
30 या मैं ले रहा हूँ 50 डिग्री। तो मुझे बताइए कोण बी का वैल्यू कितना होगा, कोण बी का वैल्यू कितना रहेगा? सर 40। 40 डिग्री। तो आपको पता है 50 में क्या जोड़ देंगे, 90 आएगा, तो 90 में से 50 घटा दीजिएगा, या फिर आपको इस तरीके से तो कर ही लोगे, लेकिन एग्जाम में अगर आएगा तो किस तरीके से हम लोग लिखेंगे, तो एग्जाम में लिखने का तरीका देखिएगा। आप बोलोगे सर पूरक कोण के जो जोड़े होते हैं उनका योग जो होगा, उनका योग 90 डिग्री के बराबर होगा। अब योग कहने का मतलब जोड़ देंगे, मतलब ए और बी का जो योग होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। अब उसमें से आपको पता है ए का मान 50 डिग्री दे रखा हो, दिया गया है, तो यहाँ पर लिख दोगे 50 डिग्री प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यहां से बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, इस 50 को हम उधर भेज देंगे, और जब उधर जाएगा तो 90 में से 50 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और यहां से मिल जाएगा बी का मान 40 डिग्री। ठीक है, तो हमने कहा सर दूसरा जो कोण है वो 40 डिग्री का आएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो किया क्या हमने, 90 में से 50 घटा दिया। तो आप ऐसा भी कह सकते हो, ऐसा भी समझिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपसे बोले कि 50 डिग्री का पूरक कोण बताइए, 50 डिग्री का पूरक कोण बताइए, इसका अगर मैं कह रहा हूं कि पूरक बताओ, तो पूरक के केस में क्या करोगे, 90 डिग्री में से 50 डिग्री घटा दोगे, और 90 में से 50 डिग्री घटाया, आपका आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। मतलब 50 डिग्री का पूरक क्या होगा, 40 डिग्री होगा, और 40 डिग्री का पूरक क्या होगा, 50 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही आंसर लिख जाएगा। ठीक है, तो 50 डिग्री का पूरक 40 आंसर आ गया, क्योंकि 50 में 40 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसे है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर चैट सेक्शन में दीजिए। देखो क्या लिखा गया है, यदि दो पूरक कोण में एक कोण का मान 68 डिग्री है तो दूसरा कोण ज्ञात करिए। पहला जो इंपॉर्टेंट चीज लिखा, दो पूरक कोण है। ठीक है, तो पूरक कोणों का जो योग होगा ये आपको पता है, पूरक का जो योग होगा वो 90 डिग्री होगा। एक कोण उसमें से 68 डिग्री है, तो दूसरा बताइए। तो एक आंसर आ गया चैट में। जो भी आपका आंसर है ना चैट में लिख दिया करो आपका आंसर। देखो दूसरा कोण निकालने के लिए क्या करना होगा, दो तरीके से मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। एक तो आपके अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है 2 नंबर का, तो इस तरीके से लिखेंगे। तो लिखने का जो तरीका होगा, आप बोलोगे सर माना दूसरा कोण जो है हमारे पास, दूसरा कोण को आपने एक्स मान लिया। ठीक है, पहला कोण कितना है, आपने बोला सर पहला कोण तो 68 डिग्री है, तो इन दोनों का जो योग होगा, इनका जो सम होगा या फिर जो जोड़ होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, योग 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसका मतलब आप पहला वाला कोण कितना ले लो, सर पहला कोण तो हमारा 68 डिग्री है। ठीक है, तो यहां पर लिख दिया 68 डिग्री। दूसरा कोण कितना है, दूसरा कोण हमारे पास एक्स है, दूसरा कोण को हमने एक्स माना है, तो यहाँ पर लिया 68 प्लस एक्स बराबर 90 डिग्री। ठीक है, 68 प्लस एक्स बराबर 90 डिग्री। यहां से एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री। ये माइनस कैसे आ गया, आपको पता है ना कि 68 को जब उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस का माइनस में, ट्रांसपोज मेथड। ठीक है, तो आपको पता है सर एक्स का जो वैल्यू आएगा 90 में से 68 घटाकर आ जाएगा। ठीक है, तो 90 में से 68 घटाइए, 10 में से 8 गया 2, यहां पर बच जाएगा आपका 8, 8 में से 6 घटाया 2। ठीक है, तो इसको घटाना है बस आपको, आ जाएगा आपका आंसर 22 डिग्री। क्लियर, इतना समझ में आया। अगर एग्जाम में आता है तो आप इस तरीके से करोगे, अगर सिर्फ आपको टिक लगाना है जल्दी से, एमसीक्यू है मतलब ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, तो आप क्या बोलोगे, सर हमें 68 डिग्री का पूरक कोण निकालना है। 68 डिग्री का पूरक कैसे निकलेगा, 68 डिग्री का अगर पूरक पूछा जाए तो 90 में से 68 घटा देंगे। ठीक है, 90 में से 68 डिग्री घटा दोगे, आपका आंसर क्या आएगा, 90 में से 68 अभी घटाया था आपने, आपका आंसर आया 22 डिग्री। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 68 डिग्री का अगर मेरे से पूरक कोण पूछे तो पूरक कोण निकालने के लिए बोलेंगे सर 22 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का जो योग होगा वो योग 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर हुआ, ये समझ में आया सभी को। चलो, तो मुझे बताइए अगर मैं कह रहा हूं 65 डिग्री का पूरक कोण बताइए। पूरक, तो आपको क्या करना है, सिंपली 90 में से घटा देना है, 90 माइनस 65 कर देंगे। आप बोलोगे सर 90 में से 65 घटाया कितना आ जाएगा, 25 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इतना कर सकते हो ना, जल्दी से घटाओ। ठीक है, 90 में से 65 डिग्री आपको घटाना है, 90 लिखा, यहाँ पर 65 लिखा, 10 में से 5 घटा 5, यहाँ पर बच गया हमारा 8, 8 में से 6 घटाया 2, 25 डिग्री आ गया आंसर हमारे पास। अगर मैं कह रहा हूँ 29 डिग्री का पूरक कोण बताइए, पूरक कोण बताइए,
प्रैक्टिस करो। 90 में से 29 घटा दीजिए, तो 90 में से 29 घटाओ कितना मिलेगा? 61। ठीक है, वेरी गुड। आप बोलोगे सर 90 में से अगर 29 घटाएं, 90 माइनस 29, तो 10 में से 9 घटाया 1 मिला, यहाँ पर बच गया हमारा 8, 8 में से 2 घटाया 6, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ गया 61 डिग्री। इसका मतलब क्या हो रहा है, आप कह सकते हो सर 65 डिग्री का पूरक कोण जो होगा वो 25 डिग्री होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि 29 डिग्री का पूरक बताइए, तो 29 डिग्री का जो पूरक होगा वो 61 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे ऐसे। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, पूरक कोणों का जो योग होगा वो हमारा 90 डिग्री बनता है। ठीक है, दो कोणों के जोड़े से बनते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला जो है हमारे पास समपूरक। देखो वर्ड मिलता जुलता है, इसमें कंफ्यूज मत करना, नोट मार कर लिख लेना। समपूरक है, देखो इसका नाम बड़ा है ना, पूरक छोटा वर्ड था, समपूरक बड़ा वर्ड है, समपूरक एक एक्स्ट्रा आ गया ना सब, तो आप बोलोगे सर समपूरक बड़ा वर्ड है तो इसका योग भी बड़ा होगा। तो आप कहोगे सर दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री के बराबर होगा तो उसको हम क्या कह देंगे? समपूरक कोण। उदाहरण के तौर पर अगर मैं एक कोण ले लूं 110 डिग्री और एक कोण ले लूं 70 डिग्री, तो इनको आप चेक कैसे करोगे समपूरक है कि नहीं है? बस इसको ऐड कर दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है, बस इसको आपको योग करना है। तो इसको ऐड करिए, आप बोलोगे सर 110 डिग्री और 70 डिग्री को हमने अगर जोड़ा तो जोड़कर क्या मिल रहा है? इसको जोड़ोगे तो 0 7 1 8 1, तो आप बोलोगे सर ये हमारा मिल रहा है 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ने पर 180 मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे? सर 110 डिग्री और 70 डिग्री ये दोनों कैसे कोण है? पूरक है क्या? बताइए, ये दोनों पूरक हैं? नहीं, तो इस बार क्या हो जाएगा? इस बार समपूरक हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार जो योग 180 आ रहा है ना, तो इसको हम कहेंगे सर समपूरक यानी सप्लीमेंट्री। ठीक है, इसको सप्लीमेंट्री कह देंगे। क्लियर? कॉम्प्लीमेंट्री में 90, सप्लीमेंट्री में 180, पूरक में 90, समपूरक में 180। ठीक, चलिए इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको फिगर से समझते हैं, आकृति से समझते हैं, बेटर क्लियर होगा। बट चलिए अगर मैं यहाँ पर इस तरीके का फिगर बनाऊं, अब आपको कुछ नहीं देखना है, अगर मैं सिंपली इस फिगर को मत देखो, सिंपली मुझे इतना बता दीजिए कि अगर मैं ऐसे फिगर बनाता और मैं आपसे पूछता कि मुझे बताओ इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर यहाँ पर जो कोण बनेगा ये पूरा कोण कितने डिग्री का बनेगा? तो क्या बोलोगे? 180 डिग्री। एक सीधी रेखा पर बन रही है कोण, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 180 डिग्री का बनेगा, ये 180 डिग्री बनेगा। इसका मतलब आप कह सकते हो सर यहाँ पर भी जो कोण आपको दिख रहा है ये कोण, इस कोण को देखिए, तो ये जो पूरा कोण है, इस पूरे कोण का वैल्यू अगर कोई आपसे पूछता है तो आप क्या बोलोगे? ये पूरा कोण की मैं बात कर रहा हूँ, वही है, तो सेम है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो हमारा 180 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, ये 180 डिग्री का बन रहा है, ये पूरा कोण। ठीक है, अब ये जो 180 डिग्री है, ये जो पूरा कोण है, ये दो कोणों को जोड़कर बना हुआ है क्या? तो एक कोण है x, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन बनाया ना, कुछ ऐसा लाइन बना दिया गया, इसको समझिएगा, एक लाइन ऐसे बनाया गया। इसका मतलब आप कह सकते हो सर 180 डिग्री जो है दो कोणों को जोड़कर बना हुआ है, एक तो x और एक हमारा y, मतलब x और y को जोड़कर बना हुआ है पूरा 180 डिग्री। तो हमें x और y का तो बात नहीं पता, एग्जैक्ट x का वैल्यू कितना है नहीं पता, एग्जैक्ट y का वैल्यू नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है सर अगर हम x और y को जोड़ दें तो इसका जो योग होगा ये पूरा कोण बन जाएगा, और ये पूरा कोण 180 डिग्री के बराबर है। तो इसका मतलब x और y का योग कितना आ गया मुझे बताओ? इन दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है, तो x और y को क्या बोलेंगे? सर x और y जो कोण है हमारा, इसको समपूरक कोण कह देंगे। क्लियर? x और y का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, समपूरक कोण बनेंगे। क्लियर? बताइए यस और नो? ठीक, तो चेक कैसे करेंगे? इसको चेक करने का वही रूल है, एक पहले क्वेश्चन करिए। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे चेक करके बताइए, एक मैं कोण लिख रहा हूं 30 डिग्री और मैं लिख रहा हूं 150 डिग्री, चेक करिए कि ये समपूरक कोण है या नहीं है, यस और नो? तो इसको आप ऐड करके चेक करोगे, हड़बड़ी मत करना, इसको आप ऐड कर लेना। कई बार 30 डिग्री प्लस 150 डिग्री, इसको आप जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा? 50 में 30 जोड़ेंगे, 50 60 70 80, आप सीधे कहोगे सर इसका योग 180 डिग्री हो रहा है। मतलब अगर योग 180 डिग्री है, इसका मतलब आप क्या बोलोगे? 180 डिग्री को समपूरक मत कह देना, आप कहोगे सर 30 डिग्री और 150 डिग्री, ये जो जोड़ा बन रहा है इस पेयर को हम क्या बोलेंगे? इस पेयर को हम कहेंगे सर ये समपूरक है।
ठीक है, इस जोड़ा को आप समपूरक कर दोगे। मतलब 30 का समपूरक कितना होगा, 30 का समपूरक 150, क्योंकि 30 में 150 जोड़ेंगे तो 180 आएगा। और 150 का कोई समपूरक पूछे आपसे तो बोलना सर 30। ठीक है, ऐसा सर। कभी गलती मत करना कि आप ये बोल दो कि सर 180 डिग्री समपूरक है। नहीं, 180 समपूरक नहीं है, 30 और 150 का जोड़ा समपूरक है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इसी पेज पर, चलो ये सॉल्व करिए। अगर मैं कहता हूं कि एक कोण हमारे पास है 38 डिग्री का, चलो यहां पर मैं लिख रहा हूं एक कोण है हमारे पास 162 डिग्री का, और एक कोण मैं लिख रहा हूं 38 डिग्री का। मुझे बताइए ये दोनों समपूरक हैं क्या, यस और नो? ये ऐड करके चेक करो, हड़बड़ी नहीं करती क्या, इसको ऐड करिए। तो इसको ऐड करने पर क्या मिल रहा है, 162 डिग्री, यहां पर लिखा 38 डिग्री, इसको जोड़ा तो 8 2 10, जीरो हासिल एक, ये हासिल एक यहाँ लिखा, 6 1 7 3 10 का जीरो हासिल एक, और एक एक 2, तो इसको जोड़ने पर तो 200 आ गया। तो इसका योग जो आ रहा है 200 डिग्री आ रहा है, तो हम कहेंगे सर ये समपूरक नहीं है, तो ये समपूरक का जोड़ा नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों कौन समपूरक नहीं है। क्लियर? तो कभी हड़बड़ी मत करना, आप चेक करने के लिए हमेशा ऐड करना, ऐड करके ही आपको पता चलेगा, जोड़कर ही आपको दिखेगा। क्लियर? बताइए, इतना समझ में आया? चलिए, तो इस कोण को आप चेक करके बताइए। इसको चेक करो, 60 डिग्री और 120 डिग्री सब पूरक या सप्लीमेंट्री है या नहीं है, समपूरक है या नहीं? ये तो बहुत आसान है, ये तो साफ दिख रहा है सर। अगर आप इन दोनों को जोड़ दें, इनका अगर योग आपसे कोई पूछे कि जोड़ने पर कितना मिल रहा है, तो 60 डिग्री और 120 डिग्री को आप अगर जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा सर 180 डिग्री, 0 6 2 8 और 1, तो आपको मिलेगा सर 180 डिग्री। और अगर योग 180 है दो कोणों का, तो इसका मतलब क्लियर है कि 60 डिग्री का कोई आपसे पूछे कि समपूरक कोण बताइए, तो आप बोलोगे सर 120 डिग्री। और 120 डिग्री का कोई समपूरक कोण पूछे तो आप बोलोगे सर 60 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का जो योग है वो 180 डिग्री बनेगा। ठीक, तो इस पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए जल्दी से कि अगर मैं आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दूं, इतना क्लियर है सभी को? बताइए एक बार, पहले तो इतना कंफर्म कर दो, यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर? चलिए, तो अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि हमारे पास कोई दो कोण है एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई के बारे में मैं कह रहा हूं कि हमारे पास ये दोनों कोण जो है समपूरक कोण है। क्वेश्चन में देखना समपूरक। अब समपूरक का मतलब क्या, आपको समझ में आ गया सर, इनका जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। समपूरक बड़ा वर्ड 180, पूरक छोटा वर्ड 90। ठीक है, ऐसा ट्रिक है, याद रखिएगा, पूरक छोटा वर्ड 90, समपूरक बड़ा वर्ड 180। ठीक है, मतलब योग 180। तो आप बोल सकते समपूरक 180 डिग्री योग होगा, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। चलो, अब इसमें से कोई भी एक कोण मैं दे दूं, मान लो x का मान मैंने दे दिया कि x का जो मान है हमारे पास वो 85 डिग्री है, तो मुझे बताओगे y का मान कितना आएगा? मतलब आपको क्या करना है, बस 85 डिग्री का समपूरक बताना है, 85 डिग्री का समपूरक बताइए। तो इस बार आपको क्या करना होगा, आपको पता सर x और y समपूरक हैं, तो इनका जो योग होगा, जो इनका सम होगा, वो इस बार 90 नहीं होगा, इस बार हमारा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो योग अगर 180 है तो हम क्या लिखेंगे सर, x और y को हम जोड़ेंगे तो 180 मिलेगा। अब x का मान कितना है, x का मान तो हमारा 85 डिग्री है, 85 डिग्री है, और y का मान हमें नहीं पता, तो y का मान तो निकालना था, कुछ ऐसा लिख दिया। अब y का मान कैसे निकलेगा, 180 डिग्री में से 85 डिग्री को बस घटा ही तो देना है। अब 180 में से 85 घटाइए तो 180 लिखा, 85 लिखा, 10 में से यहाँ पर क्या करोगे, हासिल लोगे, तो ये बन जाएगा 10 हमारा, 10 में से 5 घटाया 5, यहाँ पर बच गया आपका 7। अब 17 में से 8 घटाओगे तो बच गया 95। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ गया 95 डिग्री, वाई का मान 95 डिग्री हमारा आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करना था, 85 का समपूरक निकालने के लिए 180 में से, तो समपूरक के केस में क्या करोगे, 180 में से घटाओगे, आपको मिलेगा सर 180 में से 85 घटाया तो 95 डिग्री में। चलिए, एक क्वेश्चन और करिए, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो अभी क्वेश्चन है आपके पास 24 डिग्री का, अगर मैं पूछ रहा हूँ कि 24 डिग्री का समपूरक कोण बताइए। अगर 24 डिग्री का समपूरक पूछा जा रहा है, तो समपूरक के केस में आपको पता सर 180 डिग्री होता है योग। ठीक है, तो योग 180 होता है, तो 180 डिग्री में से 24 डिग्री घटा दोगे आप। चलो, ये हिंट है, बस आप इसके आगे सॉल्व कर लो।
तो कुछ नहीं करना, बस 180 में से 24 घटाना है। और ये छोटी छोटी कैलकुलेशन बस थोड़ा आराम से करिएगा, इसमें छोटा छोटा मिस्टेक मत करना बस। तो 180 में से 24 घटाओगे, 10 में से 4 घटा 6, यहाँ पर बच गया हमारा 7, 7 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा 5, और ये 1, तो ये मिलेगा हमारे पास 156 डिग्री। ठीक है। और अगर मैं यहीं पर पूछूं कि मुझे 24 डिग्री का पूरक कोण बता दो, पूरक कोण क्या होगा? 124 डिग्री का ही 24 डिग्री का पूरक कोण। अच्छा, मेरी स्क्रीन रुक गई है क्या? शायद मेरी स्क्रीन रुक गई, 1 सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो मैं एक बार अपने स्क्रीन को स्टॉप करके फिर से प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी नहीं दिख रही होगी और फिर से दिखेगा तो बताना मुझे। अभी स्क्रीन दिख रही है? ठीक है। तो 24 डिग्री का पूरक कोण अगर पूछा जाए, तो पूरक के केस में आपको पता सर जो योग होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो इस बार 90 में से घटाना होगा, तो 90 माइनस 24 कर देंगे, और 90 में से 24 घटाओगे तो कितना मिलेगा? 66 डिग्री। तो 90 में से घटा लीजिएगा इस बार 24 डिग्री, तो आपको मिलेगा सर यहाँ पर 6, और यहाँ पर गया 8, 8 में से 2 घटा 6, तो ये मिला हमारे पास 66 डिग्री। क्लियर? तो आप ये कह सकते हो सर, हम ये बोल सकते हैं 24 डिग्री का जो समपूरक कोण होगा वो 156 डिग्री होगा। और कभी मेरे से ये बोला जाए कि 24 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा, तो पूरक कोण 66 डिग्री होगा। ठीक है, ये दोनों पूरक कोण कहलाएंगे और ये समपूरक कोण कहलाएंगे। क्लियर हुआ? इतना इतना समझ में आया सभी को? यस सर। चलिए, तो अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पोल सेक्शन में, ट्राई करना। तो दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो आपसे चेक करने के लिए बोला जाएगा, या फिर किसी एक कोण, कोई एक कोण देकर आपसे दूसरा समपूरक या पूरक कोण पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पर दो कोण दिखाए गए हैं 23 डिग्री और 67 डिग्री। आपको चेक करना है कि ये जो दोनों कोण है ये कैसे कोण है। ठीक है, पूरक कोण, समपूरक कोण, एकांतर अंतः कोण या एकांतर बाह्य कोण। अच्छा, यहाँ पर के लिए मैं एक हिंट बता रहा हूँ, क्योंकि एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण आपको नहीं पढ़ाए गए हैं, तो आपका जो आंसर आएगा वो या तो ए होगा या बी होगा। ठीक है, मैं दो ऑप्शन को हटा दे रहा हूँ, आपको बस ए और बी में सेलेक्ट करना है। चलो, पोल ऑन है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके लिए, 23 डिग्री और 67 डिग्री, इन दोनों को आप ऐड करिए, बिना ऐड किए आंसर मत करना। आर। ठीक है, पूरक या समपूरक? तो 10 सेकंड और रुकेंगे, आंसर ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं। दो बच्चे और जिनका आंसर नहीं आए, तो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना उसका आंसर जरूर दिखिए करो आप लोग, हर एक बच्चे को आंसर देना है। इसमें करना क्या है, बस ऐड करना है, ऐड करके आपको पता चल जाएगा कि ये पूरक है कि समपूरक है, कंप्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है। तो लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं, 5, 4, 3, 2, 1। पोल में एंड कर रहा हूं, और इसका आंसर क्या था आपका? तो आप क्या सर, बोलोगे? सर यहाँ पर ए होगा, सिंपल मुझे दिख रहा है सर, दो कोण है, एक 23 डिग्री है और एक 67 डिग्री है, हमें पूरक और समपूरक में चेक करना है। तो इसको क्या करेंगे, इसका योग कर देंगे, मतलब ऐड करेंगे सिंपली, तो जोड़ दीजिए। तो 23 डिग्री और 67 डिग्री का जोड़ने पर कितना मिल रहा है, तो इसको जोड़ेंगे अगर, तो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा इधर करके, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखा 1 सेकंड। ठीक है, यहाँ लिखा हमने 23, यहाँ लिखा 67, इसको जोड़िए, 7 3 10 का 0, हासिल 1, 6 2 8 1 9। तो आपने बोला था इसको जोड़ने पर तो 90 डिग्री मिल गया, तो इनका योग कितना है? 90 डिग्री। और ऐसे कोण जिसका योग 90 डिग्री हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, उसको आप पूरक बोलोगे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। ठीक है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर? बहुत आसान था, बस चेक किया ऐड करके। अगला क्वेश्चन में थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना है। इतना क्लियर है ना? ये तो काफी आसान था, अगला क्वेश्चन करिए। तो इसमें हड़बड़ी मत करना, इसमें आपको बोला गया है कि दो कोण समपूरक कोण है, जिसमें से एक कोण अगर 31 डिग्री का है तो दूसरा कोण क्या होगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज बता रहा हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला चीज आपको फोकस करना है कि हमारे कोण कैसे है, समपूरक है। ठीक है, समपूरक यानी सप्लीमेंट्री है, उसमें से एक कोण 31 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या होगा, सेकंड वाला एंगल क्या होगा। मतलब
आपसे बस 31 डिग्री का समपूरक पूछा गया है, ठीक है, समपूरक। तो ये बताइए समपूरक कोण 31 डिग्री का क्या होगा। छोटी छोटी कैलकुलेशन में गलती मत करिएगा, पोल आपको ऑन किया जा रहा है। 31 का समपूरक, सप्लीमेंट्री। देखो अगर आपके पास एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है जहां पर आपको बस टिक लगाना, तो आपको काफी जल्दी आप कर सकते हो। लेकिन अगर यही ऑप्शन नहीं रहेगा, 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको पूरा प्रॉपर लिखना पड़ता है, ठीक है। दोनों ही मेथड मैंने आपको बता दिया। चलिए समपूरक यानी सप्लीमेंट्री बताइए। विशाल माइक आप कौन है, माइक बंद कर दीजिएगा। तो अभी रुकते हैं लास्ट 15 सेकंड। अभी भी 2 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड्स और। अगर आपको लगता है कि और समय चाहिए तो बता देना माइक ऑन करके। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, ओके आईना करिए आप। हाँ, कभी भी ऐसा आपको लगे ना कि आपका मैं पोल एंड करने वाला हूँ और आपको आंसर करना है तो बता दिया करो, ठीक है। चलो अभी एंड करो, ठीक है, आ गया ना। हो गया। चलो तो इसको मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं एंड कर रहा हूँ और इसको डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर बोला गया है, इसको समझिएगा। यहाँ पर ऑलमोस्ट आंसर तो सही आए हैं, 1-2 बच्चों के आंसर मुझे गलती आ रहे हैं, गलती दिख रहे थे। देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, समपूरक कोण पहचानना था, सप्लीमेंट्री एंगल पहचानना था, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल बताना था हमें। हमारे पास कोई 2 कोण होंगे, सप्लीमेंट्री या समपूरक बोला जाए तो 2 कोण का जोड़ा होगा। अब एक कोण उसमें से 31 डिग्री है, तो दूसरा वाला कोण निकालना है, तो दूसरे वाले कोण को आप एक्स मान लीजिए। तो दूसरा कोण को हमने अगर एक्स मान लिया, तो मुझे बताइए उन दोनों कोणों का योग कितना होगा, सम कितना होगा। चैट में लिख के बता दो, माइक ऑन करके बता दो, जैसे भी आपको सही लगे। समपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप बोलोगे सर 180 डिग्री होता है हमारा योग, यानी सम। पहला वाला कोण कितना है, आप बोलोगे सर 31 डिग्री, 31 डिग्री। दूसरा कोण कितना है, दूसरा वाला कोण आपने बोला सर एक्स, दूसरा कोण को हमने एक्स मान लिया, ठीक है। तो यहां पर लिख दिया एक्स इज इक्वल टू 180। तो एक्स का मान कितना आएगा, एक्स का मान 31 डिग्री को घटा देंगे 180 में से, उधर जाएगा। तो आप बोलोगे सर 180 डिग्री माइनस 31 डिग्री। अब 180 में से 31 घटाइए, तो इसको अगर मैं घटाऊं 180 में से 31, तो क्या मिल रहा है, 10 में से 1 घटा, 10 में से 1 घटाओगे तो 9 मिलेगा, हासिल ले यहाँ पर तो बचेगा 7, 7 में से 3 घटाओगे बचेगा 4, और ये 1 हासिल रहेगा यहाँ पर। तो आप बोलोगे सर 149 डिग्री, ठीक है। तो आंसर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर था, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं अपने एग्जाम में आप सॉल्व, या फिर अगर बस आंसर करना हो जल्दी से, मुझे टिक लगाना हो बस 1 नंबर का अगर क्वेश्चन हो, तो आपको यह समझ में आ रहा है कि सर हमें पूछा क्या गया था कि 31 डिग्री का समपूरक कोण बताइए, ठीक है। 31 डिग्री का समपूरक अगर बताना है हमें, समपूरक यानी सप्लीमेंट्री बताना, तो समपूरक का मतलब 180, इसमें क्या जोड़ दे कि 180 आ जाए, तो 180 में से घटा दीजिए 31 को। तो ये घटाओगे तो अभी घटाया था ना, आप बोलोगे सर 149 डिग्री, आंसर आ जाएगा एक स्टेप में, ठीक है। तो सीधे ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीका से कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करिए, और इतना क्लियर है ना इस वाला, बताइए मुझे जिन बच्चों का गलत हुआ, समझ में आया ये वाला कि 180 में से घटाना है, 90 में से नहीं घटाना है, क्योंकि समपूरक लिखा गया था, सप्लीमेंट्री लिखी गई थी। अगर पूरक पूछता तो 90 में से घटाते, समपूरक बोला गया तो 180 में से घटाएंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिखाने के पहले मैं बोल रहा हूँ सभी लोग अपना टाइम लीजिएगा। अगर हड़बड़ी में आंसर करोगे बिल्कुल आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपको ऐड करके बस चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कोण दिखाए गए हैं, 97 डिग्री, 73 डिग्री। आपसे पूछा गया है कि ये दोनों ही कोण कैसे कोण है, पूरक, समपूरक, एकांतर अंतःकोण, या इसमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर आपको पता है सर एकांतर अंतःकोण के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो या तो पूरक होगा, या तो समपूरक होगा, या फिर ये दोनों में से कोई नहीं होगा, ठीक है। यही 3 में से आपको सिलेक्ट करना है, ए, बी या डी, ठीक है। तो पहले ऐड करिए, और बिल्कुल ऐड करके ही आप अपना आंसर देना।
क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन 21 है। तो या तो ये पूरक होगा या तो समपूरक होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। इसको ऐड करिए आप, 97 और 73 को ऐड करने पर क्या मिलेगा? 97 और 73 को अगर हम ऐड करें तो क्या मिलेगा? आपको पता है पूरक कोणों का योग कितना होगा, समपूरक कोणों का योग कितना होगा? अब ये मैंने लिख रहा क्योंकि इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पूरक और समपूरक का योग अभी तो याद हो जाना चाहिए, कई बार हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो छोटी छोटी कैलकुलेशन है, इसको करिए। अभी रुक रहे 20 सेकंड, अगर आपको लगता है और समय चाहिए तो बताना। 97 बस करना क्या है, इन दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है। 97 और 73 को ऐड करिए, देखिए क्या आ रहा है। ठीक है, तो अभी सभी के आंसर आ गए, एक बच्ची और जिनका आंसर नहीं आया, ओनली वन। ठीक है, तो अभी जितने बच्चे हो क्लास में सभी का आंसर आ चुका है, तो मैं इसको एंड कर रहा हूँ और इसको देखते हैं। देखो कई बार क्या होता है ना, आपको फिगर ऐसा दिया जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ इसमें, ठीक है। क्वेश्चन में सर देखो डी। जैसा फिगर दिख रहा है, कई बार लगता है सर इसको हम ऐड करेंगे समपूरक कोण के जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये हमें ऐसे ही देख के नहीं बताना है, फिगर कई बार कंफ्यूजिंग दिया जा सकता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे सर, इन दोनों का योग करेंगे। अब पूरक कोणों का योग कितना होता है मुझे बताओगे आप लोग? पूरक कोणों का योग कितना होता है? पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। अब यहाँ पर एक अकेला कोण 97 डिग्री है, तो इसका योग तो 90 नहीं होगा, तो हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। आंसर ए तो नहीं होगा। अगर ऑप्शन बी होगा क्या, तो ऑप्शन बी सीधे देखकर नहीं करेंगे, इसको हम ऐड करके चेक करें। 97 और 73 को इसको ऐड करिए, जोड़ने पर क्या मिलेगा? 7 3 10 का 0 हासिल 1, 9 7 16 1 17, ठीक है। इसको जोड़ने पर 170 मिल रहा है। सर इसको सर जोड़ा डी। तो वो 170 मिल रहा है, जबकि समपूरक कोणों का योग कितना होता है? समपूरक कोणों का होने के लिए तो योग 180 होना चाहिए, तो हम कहेंगे सर ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? ना ही ए होगा ना ही बी होगा। अब ऑप्शन सी तो मैंने बता दिया था कि ऑप्शन सी भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ना ही पूरक है ना ही संपूरक है। एकांतर अंतर पढ़ेंगे थोड़े दिन के बाद, ठीक है, कुछ क्लासेस के बाद। इतना समझ में आया सभी को? चलो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, ये तो क्लियर है हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। एक क्वेश्चन आप लोग करो, अगले टॉपिक के जाने के पहले मुझे बताओ। एक कोण हमारा कुछ ऐसा, अगर क्वेश्चन ऐसा मिलता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि एक कोण हमारे पास 3x है, ठीक है, और एक कोण हमारे पास, चलो ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि एक कोण है हमारे पास a जिसका वैल्यू 3x है, एक कोण दिया गया हमारे पास b जिसका मान 2x है, और बोला गया है कि ए और बी कैसे कोण है, ये दोनों के बारे में बोला गया है कि ए और बी पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मुझे बताइए x का वैल्यू कितना रहेगा? x का मान बताना है आपको, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे? चलो मैं कुछ हिंट दे रहा हूं, उसके बाद आप सॉल्व करना। ए और बी कैसा कोण है? पूरक कोण। तो योग उनका कितना होगा? उन दोनों कोणों का योग कितना होगा? आप बोलोगे सर योग जो होगा, सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। सम कितना होगा? 90 डिग्री। वेरी गुड, तो प्रिंस का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। तो आप कहोगे सर यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए और बी को जोड़कर कि सर इसका योग जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ए का मान आपको पता है सर 3x है, ठीक है। ए का वैल्यू आप क्या लिखोगे सर? ए का जो वैल्यू है हमारे पास 3x है, प्लस के जगह पर प्लस लिखा। बी का वैल्यू आपको पता है सर 2x है, और यहाँ पर लिख देंगे 90 डिग्री। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3x और 2x को जोड़िए, कितना मिलेगा? वेरी नाइस। तो 3x और 2x को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5x, और यहाँ पर आ रहा है 90 डिग्री। अब 5x का मान अगर 90 डिग्री है, मतलब आपने बोला सर 5 गुना x बराबर 90 डिग्री, तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान, इस 5 को आप नीचे कर दोगे तो आपको मिलेगा सर 90 डिग्री बटा में 5, ठीक है। तो ये पता है ना आपको ये सारे रूल। तो 5 से 90 को काटिए, कितने बार में कटेगा? 18 पंजे 90, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 18, ठीक है। तो 18 या फिर 18 डिग्री कर दोगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन भी आया कर लोगे तो इस टाइप के भी क्वेश्चन कर लीजिएगा।
चलो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, इसको आप देखो, होमवर्क तो मैं सेंड दे दूंगा ही आपको, होमवर्क तो आपको लिंक में दिया ही जाएगा। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई करना और अगले क्लास में मुझे आंसर बताना। क्वेश्चन लिख लो, बस क्वेश्चन बताकर छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं लिख रहा हूँ कि हमारे पास कोई दो कोण है ए का मान आपको दे रखा है 3x + 5, यहाँ लिख दिया गया 3x + 5, ठीक है, डिग्री में लिख दिया। कोण बी का मान आपको दे रखा है 2x - 25, 2x - 25, और मैं कह रहा हूं कि ए और बी जो कोण है हमारे, वो समपूरक कोण है। कैसे कोण है? समपूरक, याद रखना इसका योग 180 होगा। समपूरक यानी सप्लीमेंट्री। तो यहां पर मुझे बताइए x का वैल्यू कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये एक होमवर्क है आपके लिए, इसको ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में आप सभी से मैं इसका आंसर पूछूंगा, ठीक है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इतना ही रखेंगे, कोई डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ, अभी अपना डाउट बता दीजिए।